हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4, जो कि आपका ये आखिरी पार्ट वीडियो है। तो कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि वीडियो जो बन रहा है वो पार्ट वाइज बन रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो वीडियो को आप जब भी देखो तो सीरीज में देखा करो, क्योंकि जिस तरह से माला पिरोए रहता है ना, उसी तरह से वीडियो के अंदर में कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। तो नंबर 1 वीडियो से देखना स्टार्ट करोगे ना, तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो होगा ना बहुत अच्छे से क्लियर होगा और एक भी प्रॉब्लम आपका छूटेगा नहीं। तो पार्ट वाइज वीडियो वीडियो देखो, ठीक है। अब चलो, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन में मैं फटाफट से देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आप बिल्कुल कमजोर हैं मैथमेटिक्स में, तो बिल्कुल आप सही चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, समझा के ही आपको मानूंगा, ठीक है। अगर आपको ये स्क्रीन अगर धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, तो स्क्रीन आपको साफ सुथरा दिखेगा, तो आपसे अच्छा दिखेगा, तो विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। ओके। और चाहे आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, हिंदी माध्यम चाहे इंग्लिश माध्यम, पूरा कंप्लीट डिट्टो सेम हर क्वेश्चन इंग्लिश माध्यम में भी वही है और हिंदी माध्यम में भी वही है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी, जो कि यूनिट 8 यानी कि 8वां चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, 8वां चैप्टर को बनाने से पहले कुछ कुछ बातें हैं जिसको समझना जरूरी है। जो ये ट्रायंगल का 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है वैल्यू, तो 0। साइन थीटा 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, तो 1/2। साइन थीटा 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, 1/√2। साइन थीटा 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, √3/2। याद रहे कि ये थीटा जो है ना, ये साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये थीटा का मतलब है कि एंगल। तो ये एंगल कहाँ है, ये लिखा हुआ है साफ साफ, एंगल, ठीक है। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, तो यानी कि साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री पे क्या होता है। अब आप सोचोगे कि ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये बनाया क्यों गया, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसका साफ साफ रीजन है कि इसका ये जो हमारे गणितज्ञ रहे हैं, इसको जब आप एरोनॉटिक इंजीनियरिंग करेंगे या फिर स्पेस रिसर्च करोगे, तो ये सब एंगल निकालने के किस मूवमेंट से जाएगा, तो उस समय ये काम आता है। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा अभी घूट पिलाया जा रहा है, दो दो बूंद करके, कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो। कुछ कुछ बहुत फालतू फालतू लोग होते हैं कि आखिर ये साइन थीटा लेब्डा थेब्डा ये सब को मतलब लेमडा ये सब को मतलब क्यों पढ़े थे हम लोग, इसका कोई यूज नहीं है। अरे बेवकूफ़ गधे, तुम्हें मतलब तुम्हारे तुम्हारे में से ही कोई ना कोई एरोनॉटिक इंजीनियर बनेगा, स्पेस साइंस इंजीनियर बनेगा, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि उसको नॉलेज में रहे कि ये आखिर इसका किस तरह से एप्लीकेशन होता है। चलो, तो देखो, साइन थीटा यानी कि थीटा का मतलब ये 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 डिग्री पे √3/2, साइन 90 डिग्री पे 1। तो इस तरह से ये वैल्यू है। तो हर एक का वैल्यू दे रखा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सब का वैल्यू। तो ये पूरा का पूरा चार्ट जो है ना, आपके माइंड के अंदर में, कहाँ पे, दिमाग के अंदर में कहाँ होना चाहिए, होंठ पे होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कंठ में है, चाहे पेट के अंदर है, कि वो याद तो आ रहा है लेकिन बता नहीं पा रहे, नहीं, इतना याद होना चाहिए कि आपके मुंह से फट 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 एकदम स्पीड में निकले। कहाँ होना चाहिए ये चार्ट, ये पूरा चार्ट आपके कहाँ होना चाहिए, होंठ पे होना चाहिए, जुबान पे जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए, ताकि कोई पूछे कि बताओ टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 0। टेन 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, देखो टेन 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। चलो, तो एक एक ये प्रॉब्लम जो है 8.4 का, इसको मैच करा लेना अपने बुक से कि क्या यही 11 प्रॉब्लम है जिसको हमें करने हैं, ठीक है। और देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो रहा है, बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू के लिए आपको इक्वेशन जो दिया हुआ है सॉल्व करना है, जहां पे थीटा जो है, थीटा की वैल्यू लाई करेगी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। बहुत सारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, बहुत से स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये इक्वल टू और ये लेस देन, यानी कि सॉरी, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन, देखो इधर की तरफ है ना, तो ग्रेटर देन, और ये 90 डिग्री से ये क्या है, लेस देन या इक्वल टू। क्लियर है। तो ये ही नहीं समझ पाते कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे साफ साफ बता देता हूँ कि जो थीटा यानी कि यहाँ एंगल, थीटा यानी कि
थीटा यानी कि एंगल, एंगल का जो वैल्यू लाई करेगा वो 0 डिग्री के बराबर हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं। थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं। 0 से ज्यादा होगा चलेगा, 0 से ज्यादा होगा, देखो मुंह किधर खुला है, एंगल की तरफ, 0 से ज्यादा होगा चलेगा, बराबर, ये इसका मतलब होता है कि इक्वल टू, है ना, ग्रेटर। देखो थीटा की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे 90 डिग्री से लेस देन लेकिन इक्वल टू, 90 डिग्री के बराबर होगा तो भी चलेगा और 90 डिग्री से छोटा भी रहेगा तो भी चलेगा थीटा की वैल्यू, ये बताने की कोशिश की गई है। तो इतना मतलब छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटी बात है, दिख रहा है, लेकिन अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी, वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं पता है तो आप क्या करोगे, थम्स अप दोगे यानी कि लाइक करोगे, ठीक है। और हाँ, गुरु गुरु की गुरुदक्षिणा में हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका क्या चाहिए, एक थम्स अप चाहिए, हमें लाइक चाहिए, आप लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और आप भी बढ़ो और दूसरे को भी बढ़ाओ, ठीक है। तो चलो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा के ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसपे दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बीच में इक्वल साइन दिया है ना, तो कौन से वैल्यू पे, क्लियर है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखा देता हूँ, बताओ कि साइन थीटा, देखो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा कौन सा ऐसा वैल्यू है कि जिसपे दोनों का दोनों वैल्यू, देखो 45 डिग्री पे 1/√2 1/√2 दोनों का दोनों वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, दोनों का दोनों वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि थीटा के 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, वैल्यू इक्वल हो जाएगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना मेरे पार्थ, क्योंकि बहुत मेहनत करके सबसे पहले तो मैं ये सब तैयार करता हूँ, उसके बाद फिर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिए और मतलब शुरू हो गए, ऐसा नहीं। अब देखो जरा, यहाँ पे दे रखा है कि 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो देखो ये कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना 1/2, क्योंकि ये कॉस थीटा का ये 2 क्या है, कॉफिशिएंट है, गुणनांक है। गुणनांक जब इक्वल के इधर आता है तो कहाँ, डिनोमिनेटर में चला जाता है, हर में चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो ये हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि कॉस थीटा का इधर में कौन सा वैल्यू होता है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है कि 1/2 आता है, तो आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कॉस थीटा में ढूंढना, इस पिक्चर में कॉस थीटा के कौन से वैल्यू पे 1/2 वैल्यू होता है। देखो कॉस थीटा 1/2 यहाँ कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग कि कॉस 60 डिग्री, कितना, कॉस 60 डिग्री पे 1/2 होता है। तो देखो ये कॉस से कॉस, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री, तो इसमें थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बातें समझ में आ गई कि कैसे निकालते हैं इसको, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बस वो टेबल को आप कर लेना, एक भी प्रॉब्लम आपसे छूटेगा नहीं आपके पेपर में, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। अब इसको चलते हैं, इसको करते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, यही दे रखा है। अब देखो ये इसका कॉफिशिएंट है, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 2, ये वाला 2 चला गया है नीचे में, तो ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, पहले सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इक्वल के उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया है बेसिक्स में, ठीक है, पार्ट नंबर 2 में कि फॉर्मूला किस तरह से आपको यूज करना है। फॉर्मूला के ऊपर में अलग से एक वीडियो बनाया था मैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला का। तो जब भी स्क्वायर इक्वल के इधर भेजते हैं तो रूट चढ़ जाता है, तो 1/4 यानी कि जो इधर में है वो पूरे पे रूट चढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू ये √1 पे भी आ गया और ये रूट किस पे, 4 पे भी चढ़ गया। बातें समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 का क्या होता है, 1 ही होता है, और √4 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, तो क्या होता है, 2 होता है। ये तो कक्षा 8वीं में और 9 क्लास में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखो साइन थीटा पे, अब इधर में मैं बनाता हूँ यहाँ पे, अब लिखो, देखो क्या आया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि साइन थीटा यहाँ पे 1/2 किस वैल्यू पे आपका 1/2 आता है। तो यहाँ पे चार्ट में देखो कि साइन थीटा के कौन से वैल्यू पे 1/2 आ रहा है, तो 30 डिग्री पे। तो लिख सकते हैं ना साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 किस पे, यहाँ पे लिख लेंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री पे 1/2 आ रहा है, तो हो गया। तो थीटा इक्वल टू, देखो साइन साइन, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यही तो निकालना है मुझे कि थीटा इक्वल टू निकाल के बताओ, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया,
आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट, इस तरह से कैलकुलेशन होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए बनाने का। मेरे फोटो से मतलब नहीं रखो, लेकिन इस चीज से मतलब रखो कि जो वहां से डिलीवर हो रहा है, यानी कि मेरे तरह से जो भेजा जा रहा है आपको, जो नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या वो काबिले तारीफ है? तो लाइक कर देना। चलो चौथा नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर प्रॉब्लम पे। ठीक है, कह रहा है कि 3 tan² थीटा -1 = 0। तो इसको बना लेते हैं। तो 3 tan² थीटा इक्वल टू, ये -1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इधर आया तो 0 + 1 तो 1 ही रह जाएगा। ये हो गया। अब देखो tan² थीटा, यहाँ देखो tan² थीटा इक्वल टू 1, और ये 3 क्या है, कॉफिशिएंट है। तो कॉफिशिएंट क्या हो जाता है, जब इक्वल के इधर भेजते हैं तो नीचे आ गया 3 में। ठीक है, ये टेन tan² थीटा। ठीक है, ये क्या है, tan² थीटा। तो देखो, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ऐसे चढ़ जाएगा, पूरा रूट चढ़ा देगा, तो 1/3 ऐसे पूरा पे रूट चढ़ेगा 1/3। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, ये √1 पे भी चढ़ेगा और √3 पे भी चढ़ेगा। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये 1 का 1 रह गया, और √3 का क्या हो जाएगा, √3 हो गया। तो क्या, अब ध्यान से देखो, tan थीटा के किस वैल्यू के लिए, यहाँ पे देखो tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे tan थीटा का यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखे, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में रखना है। कि किस वैल्यू पे 1/√3 आता है, तो एक बार देख लो आप भी चार्ट, कि कौन से वैल्यू पे हमारा 1/√3। देखो एग्जाम के टाइम में पेपर में आपका चार्ट नहीं रहेगा, ये दिमाग में रहेगा आपके। तो tan थीटा के 1/√3 किस पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। किस पे, 1/√3 30 डिग्री पे आता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया है। हमारा क्या हो गया, आंसर। अब चलो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3/2। ये क्योंकि 2 कोफिशिएंट है तो इक्वल किधर है, तो ऐसे बन गया। तो अब मुझे बताओ कि साइन थीटा को फिर से साइन थीटा के साथ ही हमें वो करना पड़ेगा। तो साइन थीटा को अब कितने डिग्री पे हमारा ये होता है, √3/2 हो जाता है। क्लियर है, कितने डिग्री पे हमारा क्या हो जाता है, √3/2 हो जाता है। तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री होती है, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 60 डिग्री। क्लियर है। तो आपको अब बार बार मैं टेबल नहीं दिखाऊंगा, आप फटाफट बनाते हुए चलूंगा, क्योंकि आपको ये चीज का आभास हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, आप टेबल अपने पास में रखना। छठवां नंबर का tan थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री किस पे होता है, tan 0 पे ही होता है। किस पे, tan 0 पे। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। बातें समझ में आ गई, क्लियर हुआ। आप देख लेना चार्ट को, जो टेबल में बार बार दिखा रहा हूं आपको। तो ये 6 नंबर तक बन गया। 7 नंबर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। 3 cosec² थीटा इक्वल टू 4। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, cosec² थीटा इक्वल टू 4/3। क्योंकि ये कॉफिशिएंट है तो इक्वल किधर आया, तो नीचे आ गया। अब ये स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या ऐसे चढ़ जाएगा, 4/√3 ऐसे चढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो, कॉसेक थीटा इक्वल टू, ये 4 पे भी रूट है और साथ में 3 पे भी रूट है। बात समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू √4 का क्या होता है, रूट, ये होता है 2, और √3 का तो √3 ही रहने दो। तो 2/√3। अब बताओ कि कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक के किस, 0 से लेकर 90 डिग्री के किस वैल्यू के लिए 2/√3 आता है कॉसेक थीटा, तो ये आता है आपका 60 डिग्री पे। आप देख लो एक बार कि क्या बात सच है। जो कॉसेक थीटा, ध्यान से देखो, यहाँ है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के किस वैल्यू पे 2/√3 आता है, तो 2/√3 यहाँ है, और वैल्यू कितना है, 60 डिग्री पे। बिल्कुल बात सही है ना। तो ये टेबल आपके माइंड में, आपके खोपड़ी में बसा लेना है इसको। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा से ये 60 डिग्री का हमने लिख लिया। 8 नंबर पे क्या दे रखा है, यहाँ पे चलते हैं। cosec² थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 2। ये वाला कॉफिशिएंट जो है इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cosec² थीटा इक्वल टू 1/, पहले 4 हो गया, तो cos
थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1/4 हो गया। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1/√4, कुछ ऐसे ही हो गया। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू √1 का क्या होता है, 1 ही होता है, और √4 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। √4 का क्या हो जाता है, 2। तो कॉस थीटा इक्वल टू कौन से वैल्यू के लिए आपका 1/2 होता है, कॉस के कौन से वैल्यू के लिए 1/2 होता है, तो ये 60 डिग्री के लिए 1/2 होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसलिए हमने लिख लिया। और थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 60 डिग्री। अब 9 नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो क्या लिखते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 3 को उधर भेजते हैं तो माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4, क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट है, इधर आया तो क्या हो गया, नीचे में आ गया। अब ये स्क्वायर चढ़ा है तो उधर भेजते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूरे पे रूट चढ़ेगा 3/4 पे पूरे पे। इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर को मैंने भेज दिया है तो दोबारा से स्क्वायर नहीं ला सकते हैं। क्लियर हो गया, तो साइन थीटा अकेले हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 अपने जगह पे और √4 पे भी रहेगा, दोनों पे अप्लाई रहता है रूट। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू √3/रूट, ये सॉरी √4 का क्या होता है 2, √4 का क्या हो जाएगा 2, है ना, √4 का वर्ग यानी कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो √3/2 किसका होता है, √3/2। साइन थीटा में, यहाँ पे साइन थीटा में कौन से वैल्यू पे, कितने जीरो से लेकर 90 तक में कौन से वैल्यू में हमारा √3/2 होता है, तो हमारा 60 डिग्री पे क्या होता है √3/2। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ये बातें समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। तो ये 9 नंबर तक हो गया। 2 प्रॉब्लम और है, तो ये अभी तक मैं अगर आपको समझा पाया हूँ तो ज़रूर आप ईमानदारी से गुरु की गुरु दक्षिणा में आप लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दो 10 नंबर पे। तो ये लिखो, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ना हम लोग 3, और ये उधर गया तो +1 लिख सकते हैं, और ये 4 इधर में। तो अभी पूरा काम इधर का कर लेते हैं। 4 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 + 1 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, और ये 4 कोफिशिएंट है तो इधर आया, तो ये ऐसा हो गया 4/4। अब ये कट गया, 1 जा में, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप क्या देख रहे हैं 1, 1/1 का मतलब 1। तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर को इधर भेजोगे तो √1, तो सेक थीटा इक्वल टू √1 का वैल्यू क्या होता है 1, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। तो सेक थीटा इक्वल टू, अब सेक थीटा की कौन से वैल्यू पे हमारी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, वो होता है 0 डिग्री पे। कितने पे, 0 पे। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री। क्लियर है। अब चलो 11 नंबर, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो देखो कॉट यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉट थीटा इक्वल टू 3, कॉट इक्वल टू 3, और ये स्क्वायर उधर भेज रहा हूँ तो रूट चढ़ जाएगा। तो आप बताओ कि कॉट थीटा के कौन से वैल्यू का, थीटा के कौन से वैल्यू पे √3 वैल्यू आता है कॉट थीटा का, तो ये आपका आता है 30 डिग्री पे। तो कॉट यहाँ पे 30 डिग्री लिखोगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो कॉट 30 इक्वल टू क्या होता है हमारा √3 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आपका चैप्टर भी क्या हो गया, द एंड हो गया। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे प्यारे टमाटरों, ध्यान से सुनना। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा और किस तरह से मैं पढ़ा सकता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर पढ़ाने के लिए। बस आपको गुरु की गुरु दक्षिणा में आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताओ, अपने पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी पूरे छत्तीसगढ़ को बताओ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर, एक नए ऊर्जा के साथ और एक नए एनर्जी के साथ। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।